Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to understand chapter number 6 from your civics book class 10 NCERT. The name of the lesson is political parties. So let's begin the topic. इस वीडियो में हम नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पढ़ने वाले हैं एंड क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। वैसे आगे के टॉपिक में हमें इसका जवाब मिल ही गया है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, बिकॉज दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। बट अगर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट ही ना करती हो तो सारी जगह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ही होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज एक लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन द कैंडिडेट्स। आगे के वीडियो में जैसे हमने देखा कि सभी की थिंकिंग अलग अलग होती है, बट एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी बेसिक पॉलिसी बनाती है, अपना विजन, आइडियाज एंड एम्स कैंडिडेट्स एंड पब्लिक के सामने रखती है। अगर मेरी थिंकिंग बीजेपी के थिंकिंग एंड विजन में मुझे दिखाई देती है तो आई विल जॉइन बीजेपी पार्टी। इफ आई सी माई विजन इन कांग्रेस पार्टी देन आई विल जॉइन कांग्रेस पार्टी। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होगी तो सभी कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होंगे एंड इसका रिजल्ट ये होगा कि नो यूनिफॉर्म डिसीजन विल बी टेकन, क्योंकि सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से काम कर रहे होंगे। अगर पार्लियामेंट में कोई मेजर डिसीजन लेना है तो भी इट विल नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज मेजर डिसीजंस तो मेजोरिटी के हिसाब से पास होते हैं एंड यहाँ तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, सो सबकी थिंकिंग अलग। सो एक अनसर्टेन सी गवर्नमेंट हमारे कंट्री में होगी। हाँ, ये बात जरूर होगी कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वे अपनी लोकेलिटी में अपनी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट जरूर करेंगे, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। सब अपने अपने एरिया का ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, अगर स्कूल में प्रिंसिपल ना हो तो वो एक डर, एक रिस्पेक्ट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं रहेगी। टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द स्कूल विल बी रन। एक टीचर कहेगा आज मुझे जल्दी जाना है, दूसरे को कुछ और प्रॉब्लम, कोई कहेगा नेक्स्ट मंथ मुझे शादी में जाना है, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेक एग्जाम। बट अगर प्रिंसिपल है तो स्कूल में आने का, जाने का, एग्जाम का सब टाइम फिक्स। तो इसी तरह से कंट्री की जगह पर स्कूल को रखकर समझने की कोशिश करो कि व्हाई डू वी नीड अ लीडर और अ पॉलिटिकल पार्टी। सो पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से एक यूनिफॉर्मिटी आती है कंट्री में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टीज में हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के बारे में। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी आप खुद नहीं जा रहे हो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट आप अपने बिहाफ पे एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हो जो आपके लिए काम करे या आपकी कंस्टिट्यूएंसी को या आपके कंट्री को आगे बढ़ाए। जैसे स्कूल से तुम किसी कंपटीशन या साइंस प्रोजेक्ट में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हो। स्कूल के सभी स्टूडेंट्स थोड़ी जाते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं जो अपने स्कूल के लिए मेडल लेकर आएगा या अपने स्कूल का नाम रोशन करके आएगा। सेम इज विद द कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव। सो दैट्स व्हाई लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेशन। बट हमारी सोसाइटी इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है कि हमें कोई एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो सभी रिप्रेजेंटेटिव्स की अलग अलग इश्यूज पर जो उनकी सोच है उसे एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए एंड प्रेजेंट दिस व्यूज टू द गवर्नमेंट। जब सभी की सोच एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तभी तो हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सकती हैं एंड हमारे कंट्री को एक यूनिफॉर्म गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एंड दैट्स व्हाई वी से कि पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। I hope you have understood why do we need political parties properly. With this, we have come to an end of this topic. Thank you for watching.